Moving ahead with our last video of this unit, टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग। हमने आपको पहले मास वेस्टिंग की क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है ये बता दिया था, रेट ऑफ द मूवमेंट, और कौन कौन से होते हैं वो हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। रॉक फॉल एंड अ डेब्रिस फॉल। फॉल से आपको समझ में आ रहा होगा मतलब कि गिरना, स्लाइड नहीं बट गिरना। तो यह रॉक फॉल जो है वो आपका अकर होता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ अनकंसोलिडेटेड रॉक फ्रेगमेंट्स एंड द डिसलॉग्ड एंड अ फॉल थ्रू द एयर और अ free fall vertically under the influence of gravity rapidly from the cliff or by the leaps down a slope. This is commonly referred as landslide. मतलब कि ये आपका एक माउंटेन है, डायग्राम से समझिए कि ये आपका एक माउंटेन है। अब माउंटेन में यहाँ पर डेब्रिस कलेक्ट है, ओके, जो ह्यूज मास है या कंसोलिडेटेड रॉक फ्रेगमेंट्स है वो यहाँ पर कलेक्टेड है। किसी भी वजह से लाइक हैवी रेन की वजह से या ड्यू टू अर्थक्वेक जो यहाँ पर जो डेब्रिस या अनकंसोलिडेटेड रॉक फ्रेगमेंट्स हैं वो डिसलॉग्ड हो जाएं। डिसलॉग्ड मतलब कि नीचे खिसक के आ जाएं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बट वो नीचे स्लाइड या स्लोप करके आएँ और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रॉक फॉल। रॉक यहाँ पर जो वो फॉल हो गई, डेब्रिस वो फॉल हो गया, इसलिए क्या कहेंगे हम इसको, रॉक फॉल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पूरा क्लिफ। इज इट क्लियर? आगे मूव करते हैं हम। अब आता है आपका रॉक स्लाइड एंड डेब्रिस स्लाइड। उसमें आपका फॉल हो रहा था, गिर रहा था, और यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है। Rock slide or a debris slide. When a slope fails along the plane of a weakness, debris slide is characterized by the unconsolidated rock, debris and regolith. While the rock slides lacks typical debris, usually it consists of blocks of rocks in a chaotic mass. अब यहाँ पर क्या बोला है कि रॉक स्लाइड जो है वो तब होता है जब प्लेन ऑफ वीकनेस क्रिएट होती है, मतलब कि आपका कोई भी सर्टेन एरिया क्लिफ का वो वीकन हो रहा है, उसकी वजह से उसके ऊपर रखी गई जो रॉक होंगी वो स्लाइड कर जाएंगी। इज इट क्लियर? यही इस पर्टिकुलर चीज़ में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में क्या है, ये आपकी एक क्लिफ। अब यहाँ पर ये प्लेन ऑफ वीकनेस क्रिएट हो रहा है, देखिए टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, प्लेन ऑफ वीकनेस। अब इधर का जो ये होगा, इधर का एरिया जो है वो वीकनेस की वजह से नीचे स्लाइड करके यहाँ पर आ गया है। ओके, तो ये होता है आपका रॉक स्लाइड हो रहा है, डेब्रिस स्लाइड। थर्ड पे मूव करते हैं, ये है आपका स्लम्प। इसमें क्या होता है, सडन डाउनवर्ड स्लिपिंग ऑफ द रॉक ब्लॉक्स और रेगोलिथ along the curved surface of a rupture. The movement creates a sharp facing down slope. ठीक है, इसमें क्या होता है कि सडन डाउनवर्ड स्लिपिंग हो जाती है पूरे रॉक ब्लॉक्स की। ये एक लैंडस्लाइड जैसा आप अज्यूम कर सकते हैं। लैंडस्लाइड में क्या होता है कि रॉक्स का नीचे गिरना नहीं होता, पूरे एक रेगोलिथ या एक पूरे रॉक ब्लॉक का नीचे गिरना। लैंडस्लाइड में जैसे होता है वैसा ही आपका यहाँ पर स्लम्प में क्रिएट किया है। द मूवमेंट क्रिएट्स अ स्क्रैप फेसिंग डाउनवर्ड्स। ये पूरा आपका क्या है, ये एक जो है आपका रॉक ब्लॉक है, ठीक है ना, यहाँ पर था ये रॉक ब्लॉक मान लीजिए, अब ये इधर डाउनवर्ड स्लिप हो गया, इसको कहेंगे स्लम्प। फिर आता है आपका डेब्रिस फ्लो। डेब्रिस फ्लो मीन्स जो डेब्रिस मास है, जो छोटे छोटे रॉक मासेस हैं उनका फ्लो होना, उसको डेब्रिस फ्लो कहेंगे। द रैपिड डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ डेब्रिस फ्लो occurring classed ranging in size from the clay particles to the boulders and often a large amount of woody debris. तो वो जब फॉल करते हैं या फिर गिरते हैं उसको हम कहेंगे डेब्रिस फ्लो, डेब्रिस का फ्लो होना। ठीक है, नेक्स्ट मड फ्लो। मड फ्लो मीन्स रॉक माउंटेन्स पे या क्लिफ्स पे कुछ मड होता है, मिट्टी जो है, कीचड़ जो समझ लीजिए आप। तो जो डेब्रिस फ्लो है वो किसके कंपोज्ड होता है, वो उसके अंदर मड होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है, और वाटर के कांटेक्ट में आके वो मड फ्लो क्रिएट करता है। सेवरल टेंस ऑफ किलोमीटर तक वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। जैसे कि आप समझिए कि माउंटेन्स पे जो स्नो होती है जब वो पिघलती है तो वो रिवर्स के फॉर्म में माउंटेन्स के बीच में से होके गुजरती है, ऐसे ही मड फ्लो होता है। तो यहाँ पर डेब्रिस कलेक्टेड होगा, डेब्रिस के कलेक्ट होने की वजह से यहाँ पर मड फ्लो क्रिएट हुआ। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इरोशन, द लास्ट टॉपिक। इरोशन क्या होता है, द वेदर्ड मटेरियल इज रिमूव्ड बाय डिफरेंट एक्सटर्नल जियोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे कि विंड हो गई, रिवर हो गया, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर्स एक्सेट्रा। This process of weathering followed by the removal of weathered materials known as erosion.
अब वेदर्ड मटेरियल्स, जो वेदरिंग क्रिएट हुई, जो स्मॉल स्मॉल रॉक पीसेज हैं उनका वेदरिंग हुई, तो जो वेदर्ड मटेरियल हैं वो एक्सटर्नल जियोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से रिमूव हो रहे हैं। अब जहाँ से वो रिमूव हो रहे हैं थ्रू द जियोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे कि विंड, वाटर, रिवर, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर्स, इनकी वजह से क्या हो रहे हैं, वो वहाँ से इरोड हो रहे हैं कहेंगे हम, या रिमूव हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स इज नोन एज इरोशन। ठीक है। डेनुडेशन क्या होता है? डेनुडेशन इज रेफर्स टू द एंड रिजल्ट ऑफ वेदरिंग इरोशन। जब इरोजन और वेदरिंग के एंड प्रोसेस में जो एक प्रोसेस होता है उसको डेनुडेशन कहेंगे। इज इट क्लियर? आपका इरोजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, छोटा सा पार्ट था इरोजन का, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, आपने पहले भी इसको अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा इरोजन क्या होता है। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। द वेदर्ड मटेरियल इज रिमूव्ड बाय द डिफरेंट एक्सटर्नल जियोलॉजिकल एजेंट्स लाइक विंड, रिवर्स, ग्लेशियर्स, underground waters, etc. This process of weathering followed by the removal of weathered material is known as erosion. So we end this video with this topic. अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू यूनिट लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई बेसिक थिंग्स। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।